रुकिए रुकिए, रुक जाइए, पूजा यहीं करेंगे। चिरक्कल के लोग हैं। हाँ, चिरक्कल की राजकुमारी है ये। हमारे राज्य पर किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, हमारी प्रतिष्ठा कीर्ति 7 समंदर पार भी प्रसिद्ध हो भगवान। मुंह बंद कर बे। अगर सुंदर कन्या के लिए भागेगा तो वो तेरे हृदय को शंख की तरह बजा देगी। शंख बजाने दो, बजाते रहने दो। वो खड़ी है चिरक्कल युवरानी बाला, उसके हाथ पैर बांधकर जिंदा मेरे सामने लाओ। मुझे सिर्फ वही चाहिए, लाओ उसे। जबान को लगाम दे और आगे बढ़कर कोशिश तो कर। हाँ, वो मैं ही हूँ, चिरक्कल की बाला। मुझे बंधक बनाना तो दूर, मेरे साथ आई सेविका के गजरे का फूल भी तोड़ नहीं पाएगा तू। जाओ, जाकर उसे सबक सिखा कर आओ। से मर गया वो। ये चीज है क्या दोस्त? प्राण हरने वाली अग्नि मंचक। मंचक, तमंचक, तमंचा। आप बलशाली तो बहुत हैं, लेकिन हृदय बल भी उतना ही होना चाहिए। यह हथियार मुझे दे दो। ये मृदु हाथों में लेने वाला कोई कमल का फूल या स्वर्ण आभूषण नहीं है युवरानी, हथियार है। अपने पिताश्री से कहेंगी तो इस तरह का खिलौना आपके लिए बनवा देंगे। बवाली चलो। इसे हमारे लोगों ने नहीं बनाया है, पुर्तगालियों ने बनाया है। जो हथियार हम ढूंढ रहे थे ये वही है। हमें पुत्तूर की तरफ चलना होगा, चलो। पुर्तगालियों की बातों से पहले भूख के बारे में सोचो। या अल्लाह, बिना बोले भेज दिया मेरे लिए। हाथी के लिए इतना सारा और मेरे लिए बस इतना सही।
चिरक्कल के युवराज भानु विक्रम पधार रहे हैं, सभी लोग उनका स्वागत करें। बवाली, राजा कभी गुलामी नहीं चाहता, वो सिर्फ सम्मान चाहता है। अल्लाह। किसी के सामने सर मत झुकाना, मेरे पिताजी कह गए हैं। मेरे दोस्त, ये कोई तुम्हारे पिताश्री की संपत्ति नहीं है। मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, यहाँ कोई पंगा जरूर होने वाला है। मेरे सामने झुककर प्रणाम ना करने वाले इस दुष्ट प्राणी को घुटने के बल लाकर इस पर चाबुक बरसाओ। मेरे दोस्त, युवराज है, कोई बेवकूफी मत करना। वीरों में वीर, महाराज शूरवीर, पावन है इनका मन, रखना ख्याल इनका परम धर्म, निकले यही दुआएं इनके लिए, राजा हमारे यूं ही हजारों साल जिए। राज्य पालन में युवराज की बजाय युवरानी को आगे बढ़ाया जाए, वरना बड़ी आपत्ति आन पड़ेगी। राज्य के ज्योतिषी की इस बात को राजा मानते हैं। वो हमेशा सही सलाह देता है, क्योंकि वो 12 भाषाओं में प्रवीण पंडित है। उस चनेचेरी कुरूप को राजा ने अपना मंत्री बना रखा है, लेकिन वो पुर्तगाली का पक्षपाती निकला। वास्को जब बंधकों को अपने लोगों के साथ वापस ले गया था, तब सिर्फ इसे ही जिंदा वापस छोड़ दिया था। इस कहानी में इसकी मुख्य भूमिका रही थी। महाराज, उन चाइना और अरब के लोगों के सामने मैं सर झुकाने की बात सोच भी नहीं सकता हूँ। हमारे बिना वो कुछ नहीं है। काली मिर्च का महत्व इनके इजराइल बाजार में 1200 गुना ज्यादा है। आप इसे छोड़िए, अगर वो जा रहा है तो उसे जाने दीजिए। बाकी और लोग नहीं है क्या? इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है। हम अपना जहाज सीधे वहां भिजवाएंगे और व्यापार शुरू कर देंगे। कहाँ का स्पेन, कहाँ की इटली? महाराज, व्यापार करने के लिए वो लोग हमें अनुमति पत्र भी देंगे, जिससे हमारे जहाज समंदर में अरे किल वालों ने कब का हासिल कर लिया है? उसे कहते हैं अंग्रेज की बुद्धि। आप पुर्तगालियों पर दोष क्यों लगा रहे हैं? उन्होंने तो इन्हें अपने देश से निकाल दिया है ना। पुर्तगालियों ने जो वचन हमें दिया उसे पूरा करके भी दिखाया। हाँ, दिखाया है। क्या दिया है हम जानते हैं। हमारे राज्य का मंत्री चतुर नहीं है, इसलिए राजा को नुकसान झेलना पड़ता है। हमें क्या करना है हम जानते हैं। मैं भी जानता हूँ। हाँ? लीजिए पान। चलो। अरे भगवान की पूजा करने गई चिरक्कल युवरानी पर यह हमला कर रहे थे। हथियार सहित भाग रहे थे। पुत्तूर में मेरे सैनिकों ने इन पर हमला किया और इन्हें पकड़ा। इसके बाकी मरे सैनिकों को भी अपने साथ लाया हूं। जरा इसे देखिए महाराज। तुम्हारे बड़े होते ही ये अंग पर नीला रंग कैसे चढ़ा हुआ है भानु? गामा के स्वागत के लिए हमारे पूर्वजों ने पुल बनवाया। आज वही पुर्तगाली मेरी बेटी को मारने के लिए हथियार भेजता है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही युद्ध होता है, यह नियम है। पुर्तगालियों ने हमारी बेटी को मारने के लिए इन्हें भेजा, ये बात समझ से परे है। ये वीर बहुत बलशाली लगता है। ये जरूर अरक्कल का होगा। अरक्कल की तरफ से युवरानी को मारने का प्रयत्न? इसके खानदान को खत्म कर डालो, यही मेरी आज्ञा है। पानी में डुबाकर मार डालो। नहीं, गरम खोलते तेल में डाल दो। नहीं, मतवाले हाथी के पैरों के नीचे को चलवा दो। ले जाओ इन बदमाशों को। ले जाओ इन्हें। क्या डरावनी सजा है दोस्त। हाथी का थोड़ा सा खाना चुराने की इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाथी के पैरों तले कुछ ले जाओगे? चिरक्कल युवरानी की हत्या करने की कोशिश कर रहे थे ना। इस पर तुम्हारे पिताजी की कोई बात तुम्हें याद नहीं आ रही? हा? नहीं। राजवंश की स्त्रियों का ऐसी सभा में आना उचित नहीं है। रक्षा करने वालों को सजा देने का नियम है क्या? युवराज ने दोषी को बंधक बनाकर उत्तम कार्य किया है।
मूर्खता की है। ये लोग ना होते तो इस अग्नि तमंचक से मेरी जान चली गई हाय होती। दैया। इनको मारने के उद्देश्य को बदलकर महाराज आप इनका सम्मान कीजिए। अज्ञानी भानु, तुमने हमारे शान और शौकत को मिट्टी में मिला दिया। वो बेवकूफ का सरदार कहाँ गया? छोड़ दो इन्हें, बंधन खोल दो। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलने वाला मैं। चावल में खून की गंध आ रही है। तुमने अपनी शिक्षा कहाँ से पूर्ण की? हथियार देकर युद्ध कला सिखाने वाले मेरे पिताजी थे, लेकिन उसमें तीव्रता भरने वाली काली माता है। मैंने तलवार चलाना करोमलियल में सीखा और युद्ध की गूढ़ कलाएं कई स्थानों से सीखी हैं। मुझ जैसे अनाथ को घर और खाना देने वाली इसकी माँ है। मंगाट, वंगलचेरी, वेपुर और धर्मपट्टनम के अध्यापकों से युद्ध के कई नए गुर सीखे हैं मैंने। उसके बाद चोल वंश के भीम से और एक अनजान फकीर ने मुझे युद्ध के कुछ गूढ़ रहस्य बताए। सिर्फ इतना ही नहीं, वालूर के मध्य में ये मेरी शिक्षा पूर्ण हुई थी। तुम्हारा शत्रु कौन है? वो जो आंखों में देखकर हाथों से धोखा देता है, वही शत्रु है। वाह वो हरामजादे पुर्तगाली मुट्ठी भर काली मिर्च मांगने के लिए हमारे पास रेंगते हुए आए थे, लेकिन अब उनकी नजर हमारे हंसते खेलते राज्य पर पड़ी है। दोस्त, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। ये जगह सही नहीं लगती। कल बली हासन को फांसी देने के लिए बिल्कुल नए जहाज में कोई यहाँ आ रहा है। विसराय गामा, वास्को दा गामा, गामा का बेटा विसराय, 22 साल के बाद। बली हसन तो बस एक नाम मात्र है। इस देश में भी वीर बसते हैं। ये बात मेरी बेटी को मारने की कोशिश करने वाले उन पुर्तगाली को पता चलना चाहिए। मुझे मेरे चरणों में गामा चाहिए, वो भी जिंदा। तुम में वो क्षमता है, क्या तुम करोगे? जो अपना सर उच्च धारण कर औपचारिकता पर रखता है, वो युद्ध को बुलावा देता है, मेरे पिताजी कहते थे। आप मुझे धन से नहीं खरीद सकते। इसे मैं करना चाहता हूं, इसीलिए कर रहा हूं। मैं वास्को को अरक्कल से यहां लेकर आऊंगा। पुर्तगाली महान है, हिंद महासागर के अधिपति हैं। उस वास्को तक पहुंचना तुझसे संभव होने वाली बात नहीं है। अपनी बकवास बंद करो, कायर। महाराज, विसरॉय के आने से पहले 4 बार हो या 40 बार, जो मैंने आपसे कहा है वो मैं अवश्य करके दिखाऊंगा। ये मेरा वचन है। अगर किसी की मर्दानगी में छिपकली के पूंछ भर की भी शक्ति है तो वो सुन ले, राजा के सामने अश्लीलता को लगाम दे। अगर मर्दानगी दिखानी है तो मेरे साथ चलो। हे वीर, तुम्हारे साथ मैं अपने 5 योद्धाओं को भेजूंगा। जाओ और विजयी होकर लौटो।